मैसूर के बाद अगली हेडिंग लिखेंगे पंजाब, और समझते हैं कि पंजाब में अंग्रेजों ने किस तरीके से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। सबसे पहले अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में सिख संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, इसे समझते हैं कि पंजाब में गुरु नानक ने सिख संप्रदाय की स्थापना की थी। सिख संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यह होगी कि सिख संप्रदाय की स्थापना किसने की, तो गुरु नानक ने की थी। और गुरु नानक जो है, गुरु नानक बाबर हुमायूं के समकालीन थे। बाबर हुमायूं के समकालीन थे। बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। पंजाब की हम बात कर रहे हैं, एक बार फिर से ध्यान देना। पंजाब में गुरु नानक ने सिख संप्रदाय की स्थापना की। गुरु नानक बाबर और हुमायूं के समकालीन थे और सिख संप्रदाय में 10 गुरु हुए थे। ठीक है, अब इसकी ट्रिक समझ रहे हैं। गुरु अंगद ने अमर राम अर्जुन को गोविंद जपने की राय दी। क्या कहा? गुरु अंगद ने अमर राम अर्जुन को गोविंद जपने की राय दी और हरकिशन बहादुरी से खुद गोविंद बन गए। ट्रिक याद रखेंगे, गुरु अंगद ने अमर राम अर्जुन को गोविंद जपने की राय दी और हरकिशन बहादुरी से खुद गोविंद बन गए। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिखों के गुरु हुए। पहले गुरु का नाम कहा गुरु नानक, दूसरे गुरु अंगद, तीसरे गुरु अमरदास। अब चौथे गुरु रामदास नंबर 4 में आते हैं, तो इनका नाम है गुरु रामदास। गुरु रामदास सिखों के चौथे गुरु रहे। अब पांचवे देखो गुरु अर्जुन देव, बहुत फेमस नाम है, इनके बारे में क्वेश्चन बनता भी है। गुरु अर्जुन देव, इनके बारे में पहले भी हमने चर्चा कर रखी है। ठीक है, गुरु अर्जुन देव सिखों के पांचवे गुरु हुए। छठे देखो, छठे गुरु कौन हुए? गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद सिखों के छठे गुरु हुए। सातवें देखो हरगोविंद हरराय। सातवें गुरु कौन हुए? गुरु हरराय। गुरु हरराय। ठीक है, आठवें सिखों के गुरु कौन हुए? गुरु हरकिशन। गुरु हरकिशन जो है सिखों के आठवें गुरु रहे। नवे देखो गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर सिखों के नवे गुरु हुए। अब 10वें गुरु कौन हुए? तो गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु। तो इस तरीके से सिख संप्रदाय में 10 सिखों के गुरु हुए। क्या कहा हमने कि पंजाब में किस तरीके से अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो पंजाब में गुरु नानक ने सिख संप्रदाय की स्थापना की। गुरु नानक बाबर हुमायूं के समकालीन थे और सिख संप्रदाय में 10 गुरु हुए थे। ट्रिक याद रख लोगे तो ये बहुत आसानी से 10 गुरु याद हो जाएंगे। गुरु अंगद ने अमर राम अर्जुन को गोविंद जपने की राय दी और हरकिशन बहादुरी से खुद गोविंद बन गए। गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, हर गोविंद, हर राय, हर किशन, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। तो ये है सिखों के 10 गुरु। जल्दी से इनको आप लोग तैयार कर लो, इनके नामों को लिख लो, फिर हम यहां से आगे बढ़ते हैं। अब देखो सबसे पहले नाम आता है किसका? गुरु नानक। एक तो इनके बारे में समझेंगे। दूसरा गुरु अंगद। गुरु अंगद ने अमर, गुरु अमरदास, अमरदास। ठीक है, और गुरु रामदास। इन चारों के बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, गुरु अंगद ने अमर राम
इतना समझो। गुरु नानक के बारे में सबसे पहले इनका जन्म कब हुआ इसको याद रखेंगे। 1469 में पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर, ये तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, इनके बारे में अक्सर पूछा जाता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। अब इनके माता पिता का नाम भी याद रख लेना। माता का नाम इनकी तृप्ता देवी, माता तृप्ता देवी, और इनके पिता कालू मेहता, और इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था। सुलक्षणी इनकी पत्नी का नाम था। ठीक है, अब इनकी मृत्यु की बात करें तो मृत्यु 1539 में इनकी करतारपुर नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हुई थी। तो करतारपुर आपने अक्सर इसका पिछले 2-3 सालों में नाम सब लोगों ने सुना होगा। करतारपुर कॉरिडोर बनाया गया है, भारत पाकिस्तान ने मिलकर के ये दोनों ने बनाया, क्योंकि वहां पर जो है ये सिखों के लिए एक पवित्र स्थल रहता है, और वहाँ पाकिस्तान के जो सिख धर्म के लोग हैं वो भी वहाँ पहुँचते हैं, उनके लिए भी धार्मिक स्थल है और भारतीयों के लिए भी। तो वहाँ पर काफी समय से बंद था, तो इसको जो है नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान वहाँ बातचीत करके उसे खुलवा दिया गया था। करतारपुर कॉरिडोर को भारत के लिए भी इसको खोल दिया गया था। अब इन्होंने क्या किया, देखो इनके कार्य देखो, इन्होंने संगत और पंगत प्रथा को चलाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संगत और पंगत प्रथा को किसने चलाया, तो गुरु नानक ने चलाया था। संगत का मतलब यहां पर धर्मशालाएं स्थापित की, और पंगत का मतलब यहां पर लंगर प्रथा को इन्होंने शुरू किया था। जो लंगर आज भी आप लोग सब जानते ही होंगे कि सिख धर्म में जो है लंगर खिलाया जाता है। कोई भी व्यक्ति अगर चाहे तो वहां जाकर के खाना खा सकता है। ठीक है, तो कोई भी भूखा न रहे, इस उद्देश्य से जो है इस लंगर प्रथा को इन्होंने चलाया था। संगत मतलब धर्मशालाएं स्थापित करना इन्होंने शुरू किया था। तो ये कुछ मुख्य बातें थी, इनके बारे में आप लोग इनको पढ़ लेना। इसके बाद गुरु अंगद के बारे में एक ही पॉइंट आता है। एक तो देखो इन्होंने ये जो लंगर प्रथा थी ना, लंगर प्रथा को स्थायी कर दिया था, स्थायी किया। और दूसरा जो जात पात का जो भेदभाव था उसे समाप्त किया। जाति पात के भेदभाव को समाप्त कर दिया इन्होंने। सिख धर्म में जो है जात पात के भेदभाव को नहीं माना जाता है, तो ये भेदभाव को समाप्त कर दिया। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया। ठीक है, गुरुमुखी लिपि को किसने चलाया, तो गुरु अंगद ने जो है गुरुमुखी लिपि को चलाया था। इस बात को आपने ध्यान रखना है। तो सिखों जो पंजाबी भाषा है उसकी लिपि क्या है, तो गुरुमुखी लिपि है। इस गुरुमुखी लिपि को किसने चलाया, तो गुरु अंगद ने चलाया था। क्लियर हो गया। इसके बाद बात आती है गुरु अमरदास की। इन्होंने क्या किया, देखो हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति, विवाह पद्धति लवन प्रथा को चलाया था। क्या नाम है इसका, लवन प्रथा को चलाया था। तो सिख धर्म की जो विवाह पद्धति है उसे क्या कहते हैं, लवन प्रथा कहते हैं। तो इस प्रथा को इन्होंने गुरु अमरदास ने चलाया था। क्लियर हो गया। अब गुरु अमरदास की बात आती है। इन्होंने क्या किया, देखो गुरु रामदास ने क्या किया, इन्होंने अमृतसर की नींव रखी। दूसरा,
इन्होंने अमृतसर में जलाशय खुदवाया, जलाशय खुदवाया। ये दो काम इन्होंने किए थे कि अमृतसर की नींव किसने रखी, तो गुरु रामदास ने, और अमृतसर में जलाशय किसने खुदवाया, तो गुरु रामदास ने। ये चार जो सिखों के गुरु थे उनके बारे में हमने यहाँ पर मुख्य मुख्य पॉइंट लिखे। गुरु नानक जन्म 1469 में पंजाब के तलवंडी में, माता तृप्ता देवी, पिता कालू मेहता, पत्नी सुलक्षणी, मृत्यु 1539 में करतारपुर में हुई। इन्होंने संगत और पंगत प्रथा को चलाया, धर्मशाला और लंगर को इन्होंने प्रारंभ किया। उसके बाद गुरु अंगद, इन्होंने लंगर प्रथा को, जो ये लंगर प्रथा थी, इसे स्थायी कर दिया और जात पात के भेदभाव को समाप्त किया। इंपॉर्टेंट चीज है, गुरुमुखी लिपि को इन्होंने आरंभ किया। गुरु अमरदास ने अलग विवाह पद्धति लवन प्रथा को चलाया और रामदास ने अमृतसर की नींव रखी और अमृतसर में जलाशय भी खुदवाया था। क्लियर हो गया? चलिए इतने पॉइंट लिखो, फिर अगले जो सिखों के गुरु हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब देखिए, चार सिखों के गुरु हमने पढ़े, अब पांचवें गुरु अर्जुन देव हैं। गुरु अर्जुन देव, इनके बारे में ध्यान रखेंगे। एक तो इन्होंने जो अमृतसर की नींव वहां पर रखी थी, उस अमृतसर में इन्होंने स्वर्ण मंदिर बनाया, ठीक है, तो उसके लिए जाने जाते हैं। पहली बात, इन्होंने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर बनवाया, स्वर्ण मंदिर बनवाया। एक तो ये हो गया इंपॉर्टेंट। दूसरी बात देखो, जहांगीर के पुत्र खुसरो की सहायता, खुसरो, जहांगीर में हमने पढ़ा भी था, खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने इनकी हत्या कर दी। जहांगीर ने इनकी हत्या कर दी, ठीक है, हत्या कर दी। तो दो पॉइंट हो गए। तीसरा देखो, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, इन्होंने जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसका संकलन किया था। इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था, और उसमें मैंने आपको बताया भी था कि एक तो बाबा फरीद थे और एक कबीर दास थे, उनके जो उपदेश थे उनको भी इनमें शामिल किया था। इसके बारे में मैंने जब सूफी आंदोलन पढ़ाया था वहां पर हमने इस बारे में चर्चा भी थोड़ा सा की थी, ठीक है। तो इस बात को आपने ध्यान रखना है। इन्होंने एक तो यहाँ पर स्वर्ण मंदिर की नींव रखी और गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था। दो चीजें इनके कार्यों में आ गई। और तीसरा, इनकी हत्या जहांगीर ने कर दी थी। अब बात आती है गुरु हरगोविंद। ये पांचवें नंबर के थे और छठे जो गुरु है उनका नाम है गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद के बारे में एक ही पॉइंट याद रखना है आपने, इन्होंने सिखों को एक संगठन का रूप दिया। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सिखों को संगठन का रूप दिया, संगठन का रूप दिया, ठीक है। एक संगठन का सिखों को रूप दिया और अकाल तख्त की स्थापना की। अकाल तख्त कहते हैं, अकाल तख्त की स्थापना की। अकाल तख्त की इन्होंने स्थापना की थी। अकाल तख्त मतलब जहां सिखों के गुरु बैठते हैं उसे अकाल तख्त कहा जाता है। तो अकाल तख्त की स्थापना किसने की थी, तो गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त की भी स्थापना की थी और इन्होंने सिखों को एक संगठन का रूप दिया। अब बात आती है सातवें जो गुरु थे, गुरु हर राय थे। गुरु हर राय, इनके बारे में एक ही पॉइंट आता है कि इन्होंने जो है औरंगजेब का जो भाई था दारा सिको, दारा सिको को इन्होंने आशीर्वाद दिया था। दारा सिको की सहायता की थी कह लो, या दारा सिको को अपना आशीर्वाद दिया था, को
आशीर्वाद दिया था। तो किस सिख गुरु ने दारा सिखों को आशीर्वाद दिया था? तो गुरु हरराय ने दिया था। अब हरकिशन के बारे में भी एक पॉइंट है, इनके बारे में भी पढ़ लेना। गुरु हरकिशन, और इसमें लिख लेना इनकी चेचक के कारण मृत्यु हो गई थी। इनकी चेचक के कारण मृत्यु हो गई थी, के कारण मृत्यु हुई थी। तो किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक के कारण हुई थी? तो गुरु हरकिशन के मृत्यु हुई थी। अब बात आती है गुरु तेग बहादुर की। इनके बारे में भी एक पॉइंट आता है कि गुरु तेग बहादुर, इनके बारे में इस्लाम कबूल न करने के कारण, कबूल न करने के कारण औरंगजेब ने इनकी हत्या कर दी थी। औरंगजेब ने इनकी हत्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। तो इस तरीके से औरंगजेब ने इनकी हत्या कर दी थी। और 10वें जो गुरु है, नंबर 10 में गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे। यह सिखों के अंतिम गुरु थे, अंतिम गुरु थे। एक तो ये हो गया। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि अब गुरुवाणी ही गुरु का काम करेगी, गुरु का काम करेगी। इन्होंने कहा अब कोई गुरु नहीं बनेंगे और गुरुवाणी ही गुरु का काम करेगी। इन्होंने सिखों के नाम के आगे, नाम के अंत में सिंह जोड़ने को कहा, सिंह जोड़ने को कहा, जोड़ने को कहा। तभी ये क्या कहलाए? गुरु गोविंद सिंह बन गए। ठीक है। इन्होंने 5 करात अनिवार्य किए, 5 करात अनिवार्य किए। कौन से 5 करात? केस, कंघा, केस, कंघा, कड़ा, कच्छ और कृपाण। ये 5 करात इन्होंने अनिवार्य कर दे। इन्होंने कहा कि भाई हर किसी सिख को केस, कंघा, कड़ा और कच्छ तथा कृपाण रखना अनिवार्य होगा। इसको ध्यान रखें। इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट है, खालसा पंथ की स्थापना कब हुई? तो 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इस बात को भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा इनके 2 पुत्र थे, फतेह सिंह और जोरावर सिंह को की हत्या जो है मुगल फौजदार वजीर खान ने कर दी थी। ठीक है। इनके 2 पुत्र थे, इनके पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह को मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवाल में चिनवा दिया। दीवाल में, जिंदा ही दीवाल में चिनवा दिया था, इनको चिनवा दिया। ठीक है। और इनकी हत्या जो है, इनकी हत्या सन 1707 में गुल खां नामक पठान ने कर दी। गुल खां ने कर दी थी। तो इस तरीके से जो सिखों के अंतिम गुरु थे, इनकी हत्या कर दी गई थी। गुल खां नामक पठान ने हत्या कर दी। तो ये कुछ पॉइंट थे सिखों के 10 गुरु के बारे में। इनको आप लोग पढ़ लेना अच्छे से। और फिर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे
और गुरु गोविंद सिंह के बाद किस तरीके से अंग्रेजों ने पंजाब पर अपना अधिकार कर लिया, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। और इसके बाद फिर हमारे बंगाल के जो गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल, इन पर हम यहाँ से चर्चा करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम कल इसमें आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ओके।